धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरा आज एक बार फिर सनातन संस्कृति और भक्ति के अनूठे रंग में रंग गई। भगवान श्री विष्णु के सबसे प्रिय मास यानी पुरुषोत्तम मास के पावन उपलक्ष्य पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ श्री गीता धाम कुरुक्षेत्र में हुआ। इस कथा के यजमान अशोक कुमार अपनी धर्मपत्नी के साथ श्रीमती बीना जी के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कथा वाचक आचार्य श्याम पाठक जी हैं। यह जानकारी गीता धाम से कुसुम दीदी ने दी। तो देखते हैं कलश यात्रा की कुछ झलकियां मीडिया जंक्शन के कैमरे की नज़र से हरीश शर्मा के साथ कुरुक्षेत्र से। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। ये बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 25 मई से लेकर के 31 मई तक दिव्य श्रीमद् भागवत जी की कथा का सुंदर आयोजन कुरुक्षेत्र की रम्यमयी धरा और श्री गीता धाम के परम पावन प्रांगण में होने जा रहा है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री गीतानंद जी महाराज भिक्षु जी के पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में ये कथा हो रही है। और सबसे बड़ी बात, इस कथा का जिस महीने में गान हो रहा है वो अधिक मास है। अधिक मास यानी मल मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। बंधुओं, मल कहते हैं मैल को। जीवन के सारे मैल जो किंचित कर्मों के द्वारा हमारे हो जाते हैं, उन मैलों का निवारण करती है ये मल मास। इस मास में तो अधिकस्य अधिकम, जितना हो सके उतना ठाकुर जी का नाम स्मरण करें, ठाकुर जी का नाम गाएं। आप अगर एक बार गाएंगे तो 4 बार का फल मिलेगा। इसलिए इस पावन अधिक मास में होने जा रही दिव्य कथा का आनंद लेने के लिए आप सभी कुरुक्षेत्र के वासी पावन श्री गीता धाम पधार कर 4 बजे से 7 बजे कथा का समय है। आइए, अधिक मास में अधिक फल प्राप्त करिए, ठाकुर जी के नाम का स्मरण करिए और खूब आनंद करिए सज्जनों। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आप सभी भक्तों को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि 25 मई से लेकर के 31 मई तक होने जा रही दिव्य श्रीमद् भागवत जी की कथा का गान कुरुक्षेत्र की पावन समक्ष परोसना चाहता हूँ। देखिए, श्रीमद् भागवत जी की जो रम्यमयी शोभा यात्रा हम लोगों ने निकाली है, कहते हैं कि शोभा यात्रा में चला गया एक भी कदम आपके एक अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करता है। 100 अश्वमेध कर लेने से इंद्र के समान पदवी हो जाती है हमारी। कम से कम 100 कदम तो हम चले ही होंगे पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों से होते हुए ये यात्रा आज इस परम रम्यमय स्थान में विराजित हुई है। ये बड़ी कृपा का विषय है। किसी के भी यहाँ अगर भागवती गंगा स्वयं चल करके आ रही है तो इसका अर्थ है कि आपके देव एवं पितरों का अनंत आशीष आपके पूर्ण परिवार के ऊपर है। बंधुओं, मैं कल ही रोहतक की रम्यमयी धरा में कथा विश्राम देकर के, और ये मुझ पर बड़ी कृपा है, पूज्य माता जी का अनंत आशीर्वाद है, पूज्य दीदी माँ का अनंत स्नेह है मेरे प्रति। अधिक मास में कथा होने की मन में मेरी इच्छा थी, पूज्य माता जी को सुनाने की इच्छा थी। तो हमारे मुख्य यजमान मातृ बनकर के गुरुदेव भगवान की कृपा से इस कथा की सेवा का भार लेकर के आप उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में एक सराहनीय विषय है। देखो, गो सहस्त्र फल में भागवत जी की एक कथा कराने का फल ये मिलता है कि हजारों गौ माताओं का दान का जितना फल मिलेगा उतना ही फल एक भागवत जी की कथा सुनने का एवं कराने का फल मिलता है। वो भी अगर अधिक मास में हो तो अधिकस्य अधिकम। अधिक मास के लिए तो वेद के सूत्रों ने ये वर्णन दिया है कि इस अधिक मास में किया गया आध्यात्मिक कार्य 4 गुना बढ़ जाता है। चाहे आप नाम जप कर रहे हो, गुरुदेव की सेवा में लीन हो, भागवत जी की कथा सुन रहे हो,
या उसका वाचन कर रहे हो, श्रोताओं के लिए भी ये अधिक मास है, अधिक पुण्यदायी है, और वक्ताओं के लिए भी ये अधिक मास पुण्यदायी है। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम का ये मास है, और मेरे परमात्मा पुरुषोत्तम की ही कथा हम लोग सुनने के लिए जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, आगामी 7 दिनों तक दिव्य द्रव्यमयी कथा का आनंद लीजिएगा। गर्मी को देखते हुए, यहाँ के तापमान को देखते हुए, आपकी श्रद्धा को देखते हुए कथा 4 बजे से प्रारंभ होगी बंधुओं, ये ध्यान में रखिएगा। 3 बजे कल मैं आया था तो मुझे ये आभास हुआ कि 3 बजे भी गर्मी बहुत है, और आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को और आनंद मिलेगा। हालांकि यहाँ कोई कमी नहीं है, कूलर से लेकर एसी सारी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी गर्मी को देखते हुए 4 बजे से कथा का समय है। 4 से 7 बजे तक दिव्य ठाकुर जी की कथा का स्वागत हम लोग करेंगे। खूब मधुर मधुर भजनांजलियों का गान होगा। उस भजनांजलियों में आप लोग ताली बजाएं, नृत्य करें, ठाकुर जी के भाव आवेश में आकर के खूब उनके प्रति अपनी प्रीति उजागर करें। और आगामी ये 7 दिनों तक अधिक मास के इस रम्यमय महीने में कुरुक्षेत्र की इस पवन पावन धरती में श्री गीता धाम के रम्यमय प्रांगण में पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में विराज करके हम सभी लोग इस 7 दिवसीय कथा का आनंद लें। खूब समय का ध्यान रखते हुए 4 बजे से कथा है तो 3:45 3:50 पे आप सभी लोग आ जाइएगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा ठाकुर जी की रम्यमयी कथा का गान करने का। 2 मिनट मेरे पीछे पीछे आप लोग, तो आज आइए नंदोत्सव का एक पद मैं गाता हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे अवश्य गाइएगा। कि ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी के लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी के लाला जायो नमो नमो धीरे जगद्गुरु, नमो सच्चिदानंद, नमो विघ्ननाथ कृष्ण गातो भव के संग। नमो वेद विद्या के भंडार दाता, नमो देव देवादिगति विधाता, नमो मोह अज्ञान हरि निवारे, नमो ब्रह्म विद्या कवि वाले, नमो लोक संतापदाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आप सभी भक्तों को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि 25 मई से लेकर के 31 मई तक होने जा रही दिव्य श्रीमद् भागवत जी की कथा का गान कुरुक्षेत्र की पावन